एंड अब मौका लगा है हिंदुस्तान घूमने का। एंड जैसा कि अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे देश में रिलीजियन पर्यटन, धार्मिक पर्यटन जो है बहुत वो हो गया है। तो मैं आपको बताऊं, मैं सवेरे मनीष से बात कर ही रहा था कि पिछले 8 महीने में 40 से ज्यादा पहाड़, लगभग 40 से ज्यादा पहाड़ मैंने चढ़े। 13 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, और अब मैं जा रहा हूँ तो शायद वो 27 किलोमीटर का रन है, जो दैट आई विल, हम 17 तारीख को भी जा रहे हैं। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि वो कहते हैं कि जो लाइफ आप सोचते हैं, जिस तरीके की जिंदगी आप जीना चाहते हैं, वो मौके आपको ये सिस्टम देता है। एंड आप सबको पता है कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर 23 साल पहले जब आए थे, तो हमारा ये एक सपना था कि हम हमारी जिंदगी में वो सब चीजें करें जो हम करना चाहते हैं एक्चुअल में। नोबडी कैन गवर्न अवर लाइफ, हमारी जिंदगी कोई और गवर्न नहीं करे, हम हमारी इच्छा से जो हम करना चाहते हैं, जैसा हम करना चाहते हैं वैसा हम करें। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ऐसी जिंदगी जीने के लिए आपको पहले वो करना पड़ता है जो आप चाहते नहीं है ना। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को डेमो दिखाने में बहुत परेशानी आती होगी, प्रोडक्ट के बारे में बात करने में बहुत परेशानी आती होगी, प्लान दिखाने में बहुत परेशानी आती होगी, आपको बहुत सारे काम करना अच्छे नहीं लगता होगा, लोगों से बात करना अच्छे नहीं लगता होगा, लोगों की ना सुनना अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करेंगे ना, तो अपनी इच्छा की जिंदगी कभी नहीं जी पाएंगे। क्योंकि आप ये देखो, आपने देखा होगा पिछले जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया के, बात सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो अपने आप में एक बहुत प्रोमिसिंग इंडस्ट्री है ही। मैं इसकी एडवोकेसी इसलिए करता हूं क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं होती ना, तो आज ये ड्रीम लाइफ हम जी नहीं रहे होते। आपको पता है पिछले 1.5 साल से घर का काम चल रहा है, एंड मैं उस घर के काम के बीच में 10-10, 15-15 दिन का गैप देकर इसलिए चला जाता हूँ कि एक तो पीछे से काम हो जाए, दूसरा उस काम को संभालने वाले केयर टेकर यहाँ पर है, जो 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 हमारे घर जैसे ही लोग हैं, वो हालांकि मेरे पेड एम्प्लॉई है, लेकिन दे ऑल आर वर्किंग एज ए यूनिट, क्योंकि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इधर से जो है साथ के साथ में हमारी जितनी भी यात्राएं हैं, और इसी वजह से मैं वेडनेसडे की मीटिंग पिछले काफी समय से नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ। लेकिन हम जल्दी ही सब चीजों को वापस स्ट्रीमलाइन करेंगे, क्योंकि 2-3-4 महीने के अंदर हम सब चीजों से फ्री भी हो जाएंगे एंड वी विल बैक इनटू द स्ट्रीम। लेकिन ये जो एक सपना था मेरा कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी धार्मिक क्षेत्र है, जितने भी धार्मिक पर्यटन की जगह है, उनको हम प्रॉपर तरीके से देखें। वैसे भी प्रकृति के पास रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी आज तो मैं आपको पहाड़ों जैसा दिख ही रहूंगा है ना, क्योंकि बहुत दिनों से मैं 2024 में मैंने बाल भी काले नहीं किए, है ना। तो ये जो फ्रीडम की जिंदगी है, ये मेरे को बहुत अपील करती थी दोस्तों। जब मैं 2000 में इस इंडस्ट्री के अंदर आया, एंड मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत में कोट सूट पहनना पड़ा, टाई लगानी पड़ी मीटिंगों में जाने के लिए, जो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन वो किया मैंने। और किया नहीं, सिर्फ किया ही नहीं, 15 साल तक उसको फॉलो भी किया, है ना। आपने मेरे बहुत सारे फोटोज देखे होंगे। लेकिन आज वो सब क्यों किया हमने? क्योंकि वो सब करने से ये जिंदगी जो आज मैं जी रहा हूं, जो आज आप फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हैं, जो आज आप आउटपुट देख रहे हैं इस इंडस्ट्री का, उस आउटपुट के पीछे की जो 15 साल 20 साल की जो हमारी यात्रा है, जो जर्नी है, उस जर्नी को हमने जितना एंजॉय किया, उस जर्नी में हमने जो जरूरी चीजें थी, जो करने की जरूरत थी उस समय पर, वो हमने की। तो आज हमारी वो ड्रीम लाइफ जी पा रहे हैं। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह कि आज हमारे बच्चे भी वो ड्रीम लाइफ जी पा रहे हैं, जिसका सपना मैं कभी देखता था कि हमारे बच्चे एटलीस्ट हमारे को हमारी जिंदगी के काफी लेटर ऑन जाकर विदेश में जाने का मौका मिला, एरोप्लेन में बैठने का मौका मिला, लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिला, फर्स्ट एसी के अंदर ट्रेवल करने का मौका मिला। वो हमारे बच्चों की शुरुआत ही वहां से हुई। क्यों? क्योंकि जो प्राइस पे करनी थी वो हमने कर दी। आज सुरेखा दीदी ने प्राइस पे की, इतने 25 सालों तक उन्होंने अपने जीवन के अंदर वो सारी चीजें, जो स्ट्रगल करना था, जो काम करना था, वो किया। तो आज निशान ड्रीम लाइफ जी रहा है ना। आज शादी से पहले अगर कोई बंदा 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, हेलीकॉप्टर से उसकी बारात आ रही है, तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि उसके पीछे उनकी मम्मी ने 25 साल का वक्त तक प्रयास किया। आज आप मनीष और अचला को देखते हैं, जो मेहनत उन्होंने की, आज उसी की वजह से गेविस और नीतीश की जो लाइफ और जयगवार से शुरू हो रही है ना, हो रही है नहीं हो रही है। तो मैं हमेशा से एक बात कहता है इस बिजनेस के अंदर कि आप जो प्राइस पे करते हैं ना, वो प्राइस सिर्फ आपके लिए काम नहीं करती, वो प्राइस आपकी एंटायर फैमिली के लिए काम करती है। पूरा परिवार उठ जाता है एक्चुअल में। क्योंकि मोदी केयर या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके पूरे परिवार को उठने का मौका देता है। पूरे परिवार को
आपको करने पड़ेंगे आपकी लाइफ स्टाइल में, आपकी वर्किंग स्टाइल में, आपके काम करने के तरीके में। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जिंदगी में अगर पैर के अंदर कांटा चुभा हो तो सुई चुभोके से निकालना पड़ता है, और सुई चुभोने में तकलीफ है, लेकिन कांटा अगर निकाला नहीं ना तो कांटा एक दिन नासूर बन जाएगा, पैर काटना पड़ता है। मेरी कितनी मीटिंगों में आप लोगों ने ये डायलॉग सुना होगा। ये मैं हमेशा से इसलिए कहता है क्योंकि मैंने इसको महसूस किया है। जो जिंदगी में गरीबी का काटा था, जो किस्तों का काटा था, जो नौकरी का काटा था, जो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने का जो काटा था, जो जो एक अच्छे घर में रहने का काटा था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का काटा था, एसी में ट्रेवल करने का काटा था, फर्स्ट एसी में जाने का काटा था, विदेश यात्राएं करने का काटा था, वो काटा निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत डेस्परेट था मैं उसके लिए, बहुत डेस्परेट था। मैं और आबा दोनों मिलकर हमने जब शादी के बाद डिसीजन किया कि हम हमारी जिंदगी को अपग्रेड करेंगे एंड हम एटलीस्ट कंप्रोमाइज की जिंदगी नहीं जिएंगे, तो फिर सवाल वहीं से शुरू हो गया कि भैया फिर उसकी तो प्राइस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है या नहीं है। तो प्राइस पे करने की जब बात आई और जब ये लोगों की ना सुनने का मौका आया, जब लोगों से बात करने के बाद लोग हमारे पर हंसते थे, लोग हमारे को देखकर कहते थे यार जैन साहब कुछ चलता नहीं है क्या, नौकरी चल नहीं रही है क्या, और ये तो जिंदगी में फेल हो गया। जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैं आपको बताऊं 2006 में मेरी मदर को आकर किसी ने कह दिया कि इनको नौकरी से निकाल दिया और पता है क्योंकि मेरी पेंशन रिलीज नहीं हुई तो मेरी मदर को यकीन भी हो गया कि आवाज तो निकाल दिया होगा। ये तो बड़ा हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया और अभी वो पेंशन के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया गवर्नमेंट को, भैया इनकी पेंशन रिलीज करो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एंड ये जो आज आपका बहुत अच्छी जिंदगी जो अगर आप पाना चाहते हैं तो जो अच्छी जिंदगी आज आपकी है ना, जो आज जो गुड लाइफ स्टाइल आपकी है, उस लाइफ स्टाइल से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और पेन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वेयर देयर इज अ पेन देयर इज अ गेन। जिंदगी में अगर पेन है तो आपको उस पेन को और बढ़ाना पड़ेगा कुछ गेन करने के लिए, समझ रहे हैं आप। और पेन बढ़ाए बिना ना वो पेन जाता नहीं है। आपने देखा होगा नॉर्मली भी अगर हम नॉर्मली भी बात देखें जिंदगी के अंदर तो वो कहते हैं, एक बहुत बड़ी कहावत है कि इस दुनिया से जाने से पहले भी वो है ना, दिया बुझने से पहले भी एक बार उसकी लो ऊंची होती है, समझ रहे हैं आप। उसका कारण क्या है, वो एक एनर्जी एकदम से आती है जब दिया बुझने वाला होता है। तो जिंदगी में जब आपके पेन खत्म होने वाले होंगे ना तो पेन एक्सट्रीम पर जाएगा। हमारे वेयर के प्रोडक्ट भी जो काम करते हैं उसमें भी कई बार, अभी मैं एक नोनी का वीडियो देख रहा था, हमारे मेरे फ्रेंड जो डॉक्टर है, आप भी उनको जानते हैं, जीआरडीडी है, बहुत प्रोमिनेंट लीडर है हमारे, तो वो उनका एक वीडियो में देख रहा था, उन्होंने वो दिया कि नोनी अगर शुरुआत में आप पिएंगे तो आपको पहले चैलेंज आएगा, आपको टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, तो हो सकता है आपके पिंपल्स बढ़ जाए, आपके दर्द बढ़ जाए, बॉडी में पेन शुरू हो जाए। किसी को होता है, किसी को नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा केवल इसी के साथ नहीं है, कोई भी बीमारी जाने से पहले एक बार वो ऊंचाइयों को छूती है, बुखार भी जाने से पहले एक बार ऊंचाइयों को छूता है, समझ रहे हैं आप। उसका कारण क्या है, क्योंकि जब तक उस पेन को आप बढ़ाएंगे नहीं ना तब तक वो एक्सट्रीम पे जाने के बाद ही आपको वो पहाड़ों के पीछे की दुनिया दिखाई देती है, समझ रहे हैं आप। अभी मैं इतने पहाड़ चढ़ा, मैंने इतनी सारी चीजें सीखी प्रकृति के करीब रह के, क्योंकि प्रकृति के करीब रहने का बहुत मौका मिला। सवेरे 5 बजे से हम पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं एंड उतरते 4-5 बज जाती है शाम की। तो वो प्रकृति के करीब जब रहते, मैंने भी डाला भी था कि ऊंचाई के ऊपर कोई कोलाहल नहीं होता, ऊंचाई पर बहुत शांति होती है, वहां पर एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, बहुत सुखद होता है, बहुत मजेदार होता है। तो मुझे एक बात बताओ,
इंडस्ट्री को लीड कर रही हैं, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है मेरे ठाकुरों, क्योंकि ये परिवार का बिजनेस है। एंड जब परिवार का मामला आता है ना, तो भाई साहब हमारे देश में कोई भी लेडीज उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होती है। मुझे आज भी याद है जब शुरुआत में हम स्ट्रगल कर रहे थे इस सिस्टम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, और कई बार हमारे मन में आता था छोड़ो यार, कहा कि बीमारी पाल ली, जिंदगी अच्छी तो चल रही है, नौकरी से भी काम तो हो ही जाएगा, मारुति 800 तो आ ही जाएगी, सरकारी मकान की जगह 25-50 का एक किस्तों के ऊपर एक मकान तो बना ही लेंगे, ऐसा तो कई बार आता था कि छोड़ो यार कौन सा झंझट पाल लिया। तो आमा हमेशा ये कहती थी कि आप और हम तो चलो ये जिंदगी जी लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा, इनके लिए क्या सोचा है, ये अगर हायर एजुकेशन में जाएंगे तो क्या आप किस्तों के लिए बैंक की लाइन में खड़े होंगे क्या? अगर इनके कॉलेज के लिए 25 लाख 50 लाख की फीस जमा करानी पड़ेगी तो हम कहां से देंगे? आज अगर केवी से एक अच्छे मल्टी ब्रांडेड कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है एंड आज अचलाक और मनीष को सोचने की जरूरत नहीं है, तो उसके पीछे कितनी बड़ी ताकत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। क्यों नहीं उनको लोन लेने की जरूरत पड़ी? कभी आपने सोचा है? और आज जितना भ्रष्टाचार, जितना हम करप्शन और जितनी हम समाज के अंदर विकृतियां देख रहे हैं, उस विकृतियों के पीछे कारण क्या है? उसके पीछे बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं कारण परिवारों का बैलेंस ही है। और परिवारों के बैलेंस में जब फिजिकल की हम बात करते हैं तो पहली बात शुरू होती है पैसे की कमी से, जब बैलेंस बिगड़ना शुरू होता है, और फिर उसके बाद मेंटल, स्पिरिचुअल एंड जो इमोशनल, वो सारे वर्ड, जो चारों डायमेंशन की मैं हमेशा बात करता हूं बैलेंस लाइफ के लिए, वो सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एंड ये एक इंडस्ट्री है जो आपको मौका देती है। एंड अब तो मोदी केयर ने आपके लिए इतना सुगम रास्ते बना दिए। मैं कई बार सोचता हूं कि यार हमने इतने डिफिकल्ट टाइम पर काम किया, हमारे समय पर जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए तब इस इंडस्ट्री को लोग सुनने को तैयार नहीं होते थे। लोग कहते थे ये मेंबरशिप का बिजनेस है, लोग कंपनी भाग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे। आज तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में इतनी पॉजिटिविटी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर दुनिया भर की कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, दुनिया भर के सक्सेस सेमिनार हो रहे हैं, दुनिया भर के पहचान इवेंट आपके लिए हो रहे हैं, दुनिया भर के इवेंट आपके अपलाइंस आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर रही है। अभी मैं देख रहा था पीछे हमारे राजू नायक जी रेगुलर इवेंट कर रहे हैं, हमारी जो टीम के और जो लीडर्स हैं, हमारे जो सारे जीआरडीज हैं, हमारे मेनी साहब, हमारे खन्ना साहब, हमारे दीप्ति है, वो सारे के सारे जो लोग हैं हमारे, वो जिस तरीके से फील्ड के अंदर लगे हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो बैलेंस लाइफ कहीं ना कहीं सबको अपील कर रही है? तो मेरे ठाकुरों, अगर उस बैलेंस लाइफ पर आप नहीं जाएंगे तो कैसे काम होगा? और मैं आपको बताऊं, उसकी शुरुआत होती है बेसिक्स को फॉलो करने से, क्योंकि जिंदगी में बेसिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं किया जाने वाला। बेसिक्स के लिए इतना बढ़िया, अभी मैं देख रहा था कि वो मोदी केयर ने होम शॉप ही शुरू की। आपको पता है पहले हम रास्ते निकालते थे हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो कैसे हम टीम ग्रोथ के पॉइंट खोलें, कैसे हम छोटे छोटे 12-12, 15-15 हजार की बिजनेस के साथ शुरुआत कराएं। एंड ताज्जुब की बात तो ये है, हमने तो 2.5 लाख में बहुत लोगों को शुरू कराया। हमारे जितने भी जीआरडीज हैं, मेरे ख्याल से 5 स्टार डायरेक्टर जितने हमने निकाले, हमारी टीम ने निकाले, उतना तो रिकॉर्ड है। उतने 5 स्टार डायरेक्टर तो मोदी केयर ने कभी सोचा नहीं था। 5 स्टार डायरेक्टर मतलब होता है 2.5 लाख रुपए से शुरुआत कराना किसी की बिजनेस में। अब तो मेरे ख्याल से वो भी कम हो गया। तो आज अगर मोदी केयर सोपी, अगर 20,000 रुपए में आपको एक मौका मिल रहा है, तो 20,000 रुपए लगाकर किसी भी व्यक्ति को, अभी जो मनीष जो बात कर रहे थे कि बिजनेस मेंटलिटी से बिजनेस को करना पड़ेगा, वो बिजनेस मेंटलिटी का मतलब क्या है? वो बिजनेस मेंटलिटी, क्योंकि मोदी केयर में तो आपकी ज्वाइनिंग का कोई फीस ही नहीं है। मोदी केयर तो कहीं नहीं रहा, उनकी तरफ से तो 500 का सामान लो, 1000 का सामान लो, 2000 का सामान लो, 50 रुपए का सामान लो, आपकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं तो 20,000 रुपए की होम शॉपिंग एक ऐसी चीज आपके हाथ में दे दी मोदी केयर ने, जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस की प्रॉपर शुरुआत कर सकते हैं। किसी को भी अगर आप बिजनेस के अंदर लाते हैं और उसको आप होम शॉपिंग से शुरुआत कराते हैं तो उसकी प्रॉपर शुरुआत हो गई। जो आप पहले 5-10% की बात करते थे 11,000 12,000 में, अगर वो 20,000 की होम शॉपिंग से शुरू करता है तो उसके घर के अंदर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आ गए, मैजिक कॉर्नर का मैजिक कॉर्नर हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो एक डीपी ओनर को जो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं वो
है, और वो भी 2400-2500 रुपए में। अगर आप परफ्यूम की रेंज देखेंगे ना मार्केट में भाई साहब, 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, 3.25 लाख रुपए का परफ्यूम की बोतल तो मैंने देखी है। आप कभी क्रूज पर जाएंगे तो क्रूज के ऊपर नो टैक्सेशन जोन आता है। जब क्रूज जो है बाउंड्रीज को पार करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री को, तो नो टैक्सेशन जोन आता है। उस नो टैक्सेशन जोन में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज खरीदी जाती है, पता है आपको तो क्या है? वो 3 चीजें सबसे ज्यादा खरीदी जाती है, सोना, घड़ियां और परफ्यूम। पता है आपको? घड़ियां मोदी के लिए आया, परफ्यूम मोदी के लिए आया, सोने की ज्वेलरी भी ले आएगा। क्या पता कब कौन सा टाइप हमारा जो है कल्याण ज्वेलर्स या मालाबार ज्वेलर्स या डीआरएस ज्वेलर्स या तनिष्क किसके साथ हो जाए। समझ रहे हैं आप? सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की चाबी है जिसका या तो आपको अंदाजा ही नहीं है, इसीलिए लोग सीरियसली कर नहीं पा रहे। अदरवाइज अगर आपको ये पता हो कि जो चाबी आपके पास है उससे आपकी जिंदगी के कितने दरवाजे खुल सकते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उस चाबी को घुमाए नहीं। और चाबी को घुमाने का मतलब वही है, 2 ही चप्पू चलाने हैं, प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट डेमो करना है। 2 ही चप्पू है ना हमारे बिजनेस के, दोनों चप्पू बराबर चलाएंगे ना आगे बढ़ेगी आपकी जिंदगी की। और अगर ये नहीं चल रहे हैं, उनको चलाने में हमारे को जोर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारे को इस अपॉर्चुनिटी की खबर ही नहीं है। अभी तक आपने इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से समझा ही नहीं है। अभी तक इस अपॉर्चुनिटी को आपने पूरी तरीके से देखा ही नहीं है, या अगर देख भी लिया है और फिर भी काम करने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है या आपका काम करने का मन नहीं करता है, तो मेरे ठाकुरों, इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन चाहते ही नहीं है। क्योंकि जो लोग अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। मैं देखता हूं कि कितने लोग कितनी मेहनत से काम करते हैं। आज भी जो लोग 500, 600, 700 रुपए, अब तो अगर बहुत अच्छी दिहाड़ी मिलने लगी मजदूरों को भी, 1000 रुपए तक मिलने लगे कारीगर बेलदारों को, लेकिन मैं देखता हूं उनके काम करने का जो तरीका है, कितनी मेहनत से वो लोग काम करते हैं। आज भी हमारे देश के अंदर अगर 50% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है और उनके लिए एक आम जिंदगी से खास जिंदगी की ओर जाने के लिए कितनी मशक्कत है, उसकी आप हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो उनको कितनी जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, कितनी जरूरत है मोदी केयर की। एंड अगर आप उठकर उनके पास नहीं पहुंचे, जिनको ये अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई है, जिनको इस अपॉर्चुनिटी की खबर पड़ गई है, तो मुझे बताओ कैसे उनकी जिंदगियां बदलेंगी। और अब तो 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में मूंगफली का ठेला भी नहीं लगता भाई साहब। समझ रहे हैं आप? छोटी मोटा कोई भी काम आप शुरू करेंगे, 20,000 में तो कुछ शुरू भी नहीं होता। 20,000 तो आजकल किसी भी काम की केवल एक प्लानिंग करते हैं कि विचार दिमाग में आता है, तो उस विचार को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आप कागजों पे लाना चाहेंगे तो उसमें 20,000 रुपए लगते हैं। मैं पता आपको बात क्यों कह रहा हूं कि आज अगर हम छोटी मोटी को डिजाइनिंग की बात करते हैं ना, आज अगर हम एक छोटा सा एक मंदिर भी प्लान कर रहे हैं या एक सीढ़ी का स्ट्रक्चर भी प्लान कर रहे हैं या एक गेट का एक डिजाइन भी प्लान कर रहे हैं ना भाई साहब, उसकी 3D बनाने में या उसको कागज में उतारने में 10-20 हजार रुपए फीस लगती है। ये मामूली बात है एक्चुअल में। तो मैं ये सोच रहा था कि विचार को सिर्फ एक विचार को एक सीड की तरह प्रफुल्लित करने में या उसको सीड बनाने में ही अगर इतना पैसा लग रहा है, तो मोदी केयर तो आपको बनी बनाई एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो उससे 20,000 रुपए लगाकर कोई भी व्यक्ति किसी अच्छे लेवल के ऊपर ले आ सकता है। तो मुझे बताओ आप लोगों को कितना होमशोपी पे काम करने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं, आज लेडीज हिंदुस्तान के अंदर जो छोटे मोटे जितने भी काम करती हैं, छोटा मोटा कोई भी काम, ब्यूटी पार्लर से लेकर अगर छोटा मोटा कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट लगते हैं। और आजकल कोई भी लेडीज हिंदुस्तान के अंदर नोट वर्किंग नहीं है, सब वर्किंग है। उनका 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 सबसे बड़ा जो काम है, जो गृहिणी वो करती है, वो तो काबिले तारीफ है ही, वो तो रेस्पेक्टेबल है ही। लेकिन आज की तारीख में कोई भी लेडीज, अभी
अभी मैं देख रहा था कि किस किस तरीके के काम हिंदुस्तान के अंदर, अब तो कोई भी चीज ऐसी रही नहीं जो जो हिंदुस्तान के अंदर खरीद नहीं करनी, चाहे वो रॉकेट में जाने से लेकर पायलट बनने से लेकर सब कुछ हो रहा है और सब रेडी करनी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें आप पूरी फैमिली को साथ लेकर, पूरी फैमिली को अपने एनहांस करते हुए, पूरी फैमिली को बैलेंस लाइफ देते हुए आप आगे बढ़ते। सोचो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में। लेकिन करना तो पड़ेगा मेरे ठाकुरों, फिर करे बिना कुछ होता नहीं है। मैं एक्चुअली बता दूं आपको, कीमत तो चुकानी पड़ती है। और दुनिया का कोई भी अमीर आदमी हो, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो, किसी न किसी एक पीढ़ी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज अगर हमारी जगह करोड़ों रुपए भी शादी की चल रही है, चर्चा है, इतने करोड़ों रुपए शादी के अंदर खर्च कर रहे हैं, एंड करोड़ों रुपए उनके काम है, सोचिए धीरूभाई अंबानी ने उसकी कीमत चुकाई थी। दुनिया का कोई भी अमीर आदमी जिसको आज आप अमीर समझते हैं, या जिसकी उसका अगर बेकिंग आप उठाकर देखेंगे तो वो उसकी बेकिंग में कोई ना कोई एक पीढ़ी होगी जिसने बड़ी कीमत चुकाई होगी, अगर वो सच्चाई ईमानदारी का काम है। हम खुशकिस्मत हैं कि ऊपर वाले ने हमारे को डायरेक्ट सेलिंग जब इस दुनिया के अंदर पीक पर है, जब मोदी केयर हिंदुस्तान के अंदर पीक पर है, उस समय पर हमारे को इस दुनिया के अंदर उतारा और आपके हमारे हाथ में अपॉर्चुनिटी आ गई। सोचो हमें कितना सीरियसली इसको करने की जरूरत है। और अगर आपने कीमत चुका दी ना, तो आपकी 7 पीढ़ियों को आपकी कभी भी पीछे नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिजनेस है। तीसरी जनरेशन तो निशान बार जी को हम देख ही रहे, सेकंड जनरेशन मेरे बच्चे आ चुके हैं। मेरे ठाकुरों, कितना बड़ा काम आप कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इतना सीरियसली इस बिजनेस के बारे में सोचते हैं। और रही बात टेक्निकल चीजों की, ये होम शो भी लेना है, या मोदी केयर का प्लान दिखाना है, या मोदी केयर के डेमो दिखाने हैं, अब तो हर चीज आपके लिए डिजिटल कर दी गई है, हर चीज इतनी आसान बना दी गई है। और मुझे नहीं लगता आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास एक स्मार्टफोन नहीं है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, अगर आपको उसके ऊपर कुछ ऐप चलाना आता है, तो फिर आपको मोदी केयर बिजनेस करने के लिए और चाहिए क्या। लेकिन मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूं, ये सब चीजें आपके लिए एडिटिव है, ये आपको ऐड करने के लिए आपके बिजनेस के अंदर ये सपोर्ट का रोल प्ले करेगी, लेकिन जो काम आपको करना हो फिजिकली करना पड़ेगा। मेरा आगे मानना यह है कि इस बिजनेस के अंदर अगर आप फिजिकल रिलेशन लोगों के साथ नहीं बना पा रहे हैं, परिवारों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, परिवारों के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, उनके साथ होम मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, पेस मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ मीटिंग सेमिनार के अंदर शिरकत नहीं कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी के जो चीजें आपको सिखा रहा है उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए बिजनेस बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि सोशल मीडिया पे काम करके या इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके आप 10-20-25 हजार तो कमा सकते हैं, लेकिन लाखों रुपए मेरा कभी नहीं कमा पाएंगे, कभी भी वो पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे जिस पैसिव इनकम की मैं बात कर रहा हूं, या जिस पैसिव इनकम की वजह से आज मैं लाइफ को लीड कर रहा हूं। तो बताओ मेरे ठाकुरों, अगर उसके लिए हमारे को 2-5 साल की कीमत चुकानी पड़े, मनीष कहता है 2 साल जॉब डालो, है ना। वो 2 साल जॉब करने का मतलब पता है क्या है? वो 2 साल जॉब करने का मतलब ये नहीं है कि वो 2 साल आप मजे से मोदी केयर कर लो और आपको ले 2 साल में से हो गया। 2 साल जॉब डालने का मतलब वो 10,000 घंटे हैं। वो 10,000 घंटे आपको उन 2 सालों के अंदर मोदी केयर के प्लान दिखाने में और प्रोडक्ट डेमो करने में लगाने पड़ेंगे, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, तभी जाकर आपकी जिंदगी के अंदर वो बैलेंस आ पाएगा। मैं बताऊं आपको, वो बैलेंस इतना खूबसूरत है, वो लाइफ इतनी खूबसूरत है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि वो मैं आपको कितना ही बताना चाहूंगा, मैं जितना सुकून की जिंदगी जीता हूं, या जो पीस मेरी जिंदगी के अंदर है, जो बैलेंस मैं फील करता हूँ अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, उसको मैं कैसे बताऊं आप? ये बिल्कुल वही वाली बात है कि आप मेरे से पूछो पेट दर्द कैसा होता है तो कैसे बताओगे? कोई आपसे मुझे पानी का टेस्ट कैसा होता है तो कैसे बताओगे? जो पीता है उसी को पता है।
चीजें हैं जो कोई भी सेलिंग के अंदर काम करती है। अब पहली चीज जो है ना वो पर्सनैलिटी है। मैं आपको बताऊं क्यों कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर जीआरडी के फटाफट बन जाता है एंड क्यों किसी व्यक्ति को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी सोचा आपने? उसका सोचने कुछ सोच ही नहीं रहा, ऐसा क्यों होता है? जो भी व्यक्ति अगर इस सिस्टम के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी सफल होगा, उसको पहली चीज उसकी पर्सनैलिटी बहुत अलग होगी, उसके सक्सेस का माइंडसेट होगा। आज जितनी बातें हमारे लीडर्स आपको सिखा रहे हैं, इस आप सक्सेस के लिए घर से माइंडसेट की जरूरत है।